बहुत दिल दहला देने वाला मंजर है। इस हादसे में हमने सिर्फ एक बड़े लीडर को नहीं खोया, और भी जाने गई हैं। जी, ये याद रखना बहुत जरूरी है। इस हादसे में कुल 5 अफराद हलाक हुए। अजित पवार के अलावा 2 पायलट, कैप्टन समित कपूर और फर्स्ट ऑफिसर शंभवी पाठक। एक सिक्योरिटी स्टाफ और एक फ्लाइट अटेंडेंट भी थे। जी, इनकी माली जो फ्लाइट अटेंडेंट थी, ये सब लोग अपना काम कर रहे थे, एक आम दिन पर अपनी ड्यूटी निभा रहे थे। मैंने इस तैयारे के बारे में भी कुछ पढ़ा था, लियोजेट 45। कुछ जगहों पर लिखा था कि इस मॉडल का सेफ्टी रिकॉर्ड थोड़ा गड़बड़ रहा है। क्या ये सच है? यहाँ एक बारीक नुक्ता समझना जरूरी है। ये बात इसलिए उठी क्योंकि 2023 में मुंबई में इसी मॉडल का एक और तैयारा हादसे का शिकार हुआ था। अच्छा। लेकिन वो एक बिल्कुल मुख्तलिफ तैयारा था। उसका रजिस्ट्रेशन नंबर अलग था। अजीत पवार जिस तैयारे में थे वो अलग था। तो हाँ, मॉडल वही है, लेकिन ये कहना कि उसी तैयारे का रिकॉर्ड खराब था, वो तकनीकी तौर पर दुरुस्त नहीं। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ये हादसा हुआ क्यों? मौसम साफ था, पायलट तजुर्बाकार थे, तो फिर गलती कहाँ हुई? यही वो सवाल है जिसका जवाब अब डीजीसीए यानी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन तलाश कर रहा है। उन्होंने एक बाकायदा तहकीकात शुरू कर दी है। और इसमें क्या क्या चीजें चेक की जाएंगी? सबसे पहले तो ब्लैक बॉक्स। उसमें 2 हिस्से होते हैं, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर। इससे क्या पता चलेगा? फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर बताएगा कि तैयारे के सिस्टम कैसे काम कर रहे थे, उसकी रफ्तार, ऊंचाई, इंजन की हालत क्या थी। और वॉइस रिकॉर्डर से कॉकपिट के अंदर की आखिरी मिनटों की बातचीत और आवाजें मिलेंगी। तो एक इम्कान मैकेनिकल फेलियर का है। बिल्कुल, तैयारे की पूरी मेंटेनेंस हिस्ट्री निकाली जाएगी, लेकिन साथ ही इंसानी गलती के पहलू को भी रद्द नहीं किया जा सकता। मतलब पायलट की गलती? हो सकता है, खास तौर पर जब लैंडिंग की दूसरी कोशिश हो रही हो सकता है पायलट्स पर जल्दी पहुंचने का एक नफसियाती दबाव हो, जो अक्सर वीआईपी फ्लाइट्स में पायलट्स महसूस करते हैं। तो डीजीसीए इन दोनों पहलुओं को देखेगी? जी, और इस पूरी तहकीकात में कई हफ्ते या शायद महीने भी लग सकते हैं। और इस हादसे के असरात को समझने के लिए सिर्फ ये जानना काफी नहीं कि क्या हुआ, बल्कि ये समझना भी जरूरी है कि हमने किसे खो दिया है। अजीत पवार सिर्फ एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर नहीं थे। बिल्कुल नहीं, वो महाराष्ट्र की पावर पॉलिटिक्स का एक बहुत बड़ा मरकज थे।